काबली पुलाव किस्त नंबर 2। हाजी साहब बारबीना के बारे में सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मर्दान की लड़की है, वहाँ रोज़गार का मसला है, इसलिए मैं इसको काम के बदले में ले आया। इसके भाइयों ने भेज दिया, घर का काम करेगी, 20,000 देंगे इसको और खाना और कपड़ा लत्ता हमारी तरफ से होगा। वो समझाने की कोशिश करता है। उधर बच्चे लड़कियां सारी फंक्शन के बाद खुशगपियों में मसरूफ़ होती हैं। वो बारबी से बैठ के पूछती हैं, तुम्हारा नाम बारबी किसने रखा, क्यों रखा? तुम्हारी शक्ल बारबी डॉल जैसी थी, यहाँ खूबसूरत तो बहुत है। फिर वो कहते हैं बारबी का मतलब क्या है? वो बताती है फूल जैसी। इतने में उनकी मदर आ जाती हैं कि इसको कुछ खाने को दिया नहीं, आओ मैं तुम्हें खाने को दूँ। वो उसको खाने को देती हैं और मर्द हजरात इसी बात पे अड़े बैठे होते हैं कि ऐसे कैसे कोई अपनी बेटी बहन किसी को हवाले कर देता है चंद पैसों की खातिर। तो वो कहते हैं, छोटा बहनोई कहता है, हाजी साहब ने सर पे हाथ रखा होगा, बेटी का होगा, बेटी माना होगा, तब जाके उन्होंने दी होगी और लेके आए होंगे। उधर शमीम को भी खोज लगी रहती है कि आखिर ये कहाँ से आई। वो उसके पास आती है, उससे पूछती है, तो मिर्चें लगी हैं, मैं पानी देती हूँ, पानी पियो। इतने में उसके भाई की कॉल आ जाती है। वो भाई की कॉल अटेंड करती है, अपने भाई को तसल्ली देती है कि तुम नहीं रो, मैं ठीक हूँ, मैं खुशहाल हूँ। शमीम मुश्ताक से कहती है कि मम्मी का जोड़ा तुम्हारी भतीजी ने पहन लिया, वो जोड़ा जो तुम्हारी माँ ने मेरे लिए सिलवाया था, देखो अब कोई और ना पहने, कहती है और चली जाती है। बारबीना अपनी भाई से बात करते हुए उसे बहुत तसल्ली देती है कि माँ को भी तसल्ली दो, मैं ठीक हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और अपनी मर्ज़ी से ही चली जाऊँगी, वापस आ सकती हूँ। अगर मर्द हज़रात बैठ के बातें ही करते रहते हैं कि ऐसे कैसे हम किसी लड़की को घर में आ जाने दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इतनी देर में बारबीना आती है, मोबाइल पकड़ाती है, कहती है शुक्रिया। तो हाजी साहब पूछते हैं बात होगी, कहती है जी। तो हाजी साहब उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि और कुछ करना आए ना आए से कबूली पुलाव बहुत अच्छा बनाना आता है। तो हाजी साहब उसकी तारीफ़ करते हैं। तो भाई और बहनोई हाजी साहब पर हैरान ही हो रहे होते हैं। इतने में बड़ी भाभी चाय बना कर लाती हैं सबके लिए। तो वह बारबीना किचन में खड़ी होकर फ़ौरन ही बर्तन धो देती है। तो उस पर सब हैरान होती हैं कि इतना कोई काम कर दिया। तो नंदे उसको तो खुश करती हैं कि तुम्हें तो बहुत अच्छी नौकरानी मिल गई, ना छुट्टी है, ना बोलेगी, ना कभी छुट्टी करेगी। तो इतने में हाजी साहब का छोटा भाई कहता है कि ऐसे मुमकिन नहीं है किसी को घर में रखना। हाजी साहब कहते हैं क्यों, ऐसा कैसे नहीं हो सकता? तो वो फिर कहता है कि हाजी साहब नमाज का वक्त हो गया, जमात का वक्त हो गया, चलो चले। बाहर आते हैं तो फिर वो हाजी साहब पूछते हैं, हाँ बताओ एक प्लेट पुलाव की कीमत तुम क्या लोगे? तो वो कहता है कि हाजी साहब आप फरिश्ता इंसान हैं, हम लोग इंसान हैं। इस घर में कोई बकरी भी आ जाए तो लोग पूछते हैं कहाँ से आई, कैसी आई, कितने की आई, तो हम ऐसे कैसे इसको रख सकते हैं। उधर बारबीना से सारे गप्पे लगा रहे होते हैं, चावल और खाना तकसीम करते हैं मोहल्ले में। फिर बारबीना से पूछते हैं कि तुम्हारी बहन भाई हैं? वो बताती है मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, मेरी वालदा हैं, मेरे 2 भाई हैं और मेरी एक बहन है। तो सब खुश होकर पूछते हैं, फिर उससे पूछते हैं तुम क्या क्या बना लेती हो? हाजी साहब कह रहे थे तुम काबली पुलाव बहुत अच्छा बनाती हो। उससे कहती है जी, और भी दम पुख्त और शोला पका लेती हूँ। तो उस पर सारे हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं कि शोला क्या है। इतने में हाजी साहब आते हैं। वो बड़ी बहन कहती है हाजी साहब से, आयशा आपसे नाराज़ है, आपने इसकी तारीफ़ नहीं की। वो आयशा के पास आके बैठते हैं, उसे प्यार करते हैं, कहते हैं इस वक्त अम्मा ज़िंदा होती तो तुम्हारी बलाएँ उतारती। तो बहन रोने लगती है, नहीं अम्मा ज़िंदा होती तो कभी तुम इसको ये जोड़ा ना पहनने देती, ये आपकी मंगनी का था। तो हाजी साहब कहते हैं खुशी के मौके पर रोना मत शुरू कर दिया करो। तो फिर वो बहन सुनकर चुप हो जाती है। बच्चियाँ और हाजी साहब मिलकर तोहफे खोलने बैठते हैं। तो मुख्तलिफ तोहफे खोल के बातें कर रही होती हैं। इतने में बारबीना आती है चाय लेकर। बारबीना चाय लेकर हाजी साहब को देती है।
हाजी साहब कहते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक है, अब तुम जाओ आराम करो। इतने में एक बच्ची कहती है नहीं बारबीना आओ हमारे साथ काम करो, मेरी हेल्प करो। हाजी साहब कहते नहीं इसको जाने दो, थकी हुई है। वो कहती नहीं मैं काम कराऊंगी। वो बैठ जाती है और हाजी साहब भी उसको हैरत से देख रहे होते हैं। वो तोहफे खोलती है उनके साथ। तो वो बच्चियाँ पूछती हैं तुम्हारी मंगनी हुई? तो वो फिर अपनी शादी का सारा वाक़या सुनाती है। इतनी में एक बच्ची कहती ठहरो सब्र करो, मैं मोबाइल खोल लूँ। मोबाइल पे वो उसकी ज़बान की ट्रांसलेशन कर करके सुनाती है कि कैसे उसकी बारान से मुलाकात हुई थी और शादी हुई। बारान बहुत चाहता था उसको, बारान ने सबसे लड़ाई की उसके से शादी के लिए, तो उनकी शादी हो गई। तो ये सुनकर वो है दुखी होते हैं सारे। दूसरी तरफ सब घर वाले मर्दों को बड़ी भाभी चाय पिला रही होती हैं और वो भी बैठ के यही बातें करते हैं कि आखिर ये लड़की कहाँ से आई, कैसे आई और क्यों आई। हाजी साहब खुश होकर बैठे बातें सुन रहे होते हैं। बच्चियाँ कहती हैं ये देखें ये 500 रुपये आए आंटी की तरफ से, बड़ी गलत बात है। कहते हैं इस दफ़ा हमारे नानकों को भी रहम आ गया। एक ने अंगूठी, खाला ने अंगूठी बेची है और मामू ने घड़ी। इस पे हैरान हो रहे होते हैं। बारबीना अपने बारान का वाक़या सुनाती है कि मंगनी हुई थी। वो सोच में पड़ जाती है कि उसकी भी शादी हुई थी। बारान ने डांस किया था और वो बारान को देखती थी। ये बातें करते करते खामोशी से बैठ जाती है। वो बताती है कि बारान ने मेरी खातिर अपने अब्बू से लड़ाई की, मेरे अब्बू से लड़ाई की, अपनी ज़मीनें बेच दी, उसने अपनी प्यारी घोड़ी बेच दी, उसने मेरे घर के लिए अपनी ज़मीन बेच दी और मज़दूरी करने लगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, हम दोनों बचपन से दोस्त थे, हमारा आपस में बहुत प्यार था। ये बातें करते करते सुबह हो जाती है। तो सुबह उठकर दोनों बहनें बारबीना को कहती हैं बारबीना हम बहुत इज़्ज़तदार